खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है, जहां अमेठी में एक मां के हाथों ही भिक्षा लेने पर अड़ा था जोगी। परिजन समझ बैठे थे अपनी संतान प्रेम में ठग ले गया कई कुंटल अनाज और पैसा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक साधु का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे रहस्यों से पर्दा उठता गया। अफवाहें अब यही रही कि बीते दिनों जोगी के भेष में आए युवक ने एक घर में मां के ही हाथों भिक्षा लेने की बात पर अडिग था, जिस पर परिजन उसे अपनी ही संतान समझ बैठे थे। बदले में भिक्षा के नाम पर अनाज के साथ भारी भरकम रकम भी दे डाली और परिजन घर वापसी के लिए हर जतन करने को तैयार थे। लेकिन दिन ब दिन बीतने से परिजन और जोगी में दूरियां बनती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में रहस्य भी बरकरार रहा। अंत में शनिवार को पुलिस ने केस दर्ज कर पर्दाफाश करने की तैयारी में जुट गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से संवाददाता दुर्गेश दुबे की रिपोर्ट। आज इस गांव में आए हैं, क्या है मामला? इस गांव में मतलब एक बहुत अभी वायरल खबर है कि एक बच्चा जो 22-23 साल पहले निकला था, जोगी हो गया है, फिर अपने गांव में लौटा है, अपने परिजनों को पहचानता है, लेकिन परिवार में वापसी की उसने कुछ शर्तें बताई, जिन शर्तों में आर्थिक शर्त भी थी। उसको पूरा करने के लिए परिवार परेशान है। खबर वायरल होती है, पूरे देश में लोगों तक पहुंचती है, फिर पता लगता है कि मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह से बिहार में, झारखंड में, बाकी जगह भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, जहाँ खोए हुए लोग, मानसिक रूप से विक्षिप्त निकले हुए लोग अपने घर लौटे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बाकी कॉमन चीज़ें वही हैं कि कुछ कहानियाँ पहचानते हैं, कुछ लोगों को पहचानते हैं और पैसों की डिमांड की जाती है। ठीक वही यहाँ चल रहा है। बस उसी सब को देखने के लिए मैं यहाँ आया था। उस पिता से मिला, गांव के उन लोगों से मिला जो उस दिन भाव विभोर थे। एक बच्चा अपने गांव लौटता है, लेकिन तमाम तरह के कंटेंट, तमाम प्लेटफॉर्म से मिली सूचनाएं, पता लगता है कि मतलब ये पहले भी हो चुका है। अब ये प्रशासन और मीडिया, ये लोग मतलब उसमें सत्यता की जांच करें, लेकिन इन चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए। इस तरह का जो गैंग चल रहा है जी। एक बाप बच गया। हाँ, मेरे हिसाब से मीडिया के इस खुली कवरेज से एक बाप बच गया और एक ठग भी शायद मतलब छुप गया, या जो भी हो, और एक गरीब का खेत बिकने से बच गया, जैसा पहले के कंटेंट में दावा किया गया है कि मतलब मैं कहीं से भी करके पैसे जुटा दूंगा जी। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मतलब वो इस कंटेंट की जांच करे और अगर इस मामले की भी पड़ताल करे, इसके सत्यता की जांच करे, ये ठीक है कि नहीं है, और अगर एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो बाकी भी कुछ लोग ठगे जाने से बच जाएंगे। दादा, आप जायज कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? ये ऐसा है, कोतवाली में मुझे बुलाया गया है जी। अब क्या यहाँ का प्रकरण है अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि हमारी बातचीत हो ही नहीं पाई है अभी। और फ़ोन गया था और कांस्टेबल साहब हमें लेके आए हैं यहाँ, हम आए हैं। अब आगे क्या होता है, जो होगा हम आपको बताएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक भिक्षा मांगने युवक आया था और ये कह रहा था कि आप उसके पिता हैं, आप भी कह रहे थे कि मेरा लड़का है। अब उसकी पहचान गोंडा के नफीस के रूप में हो रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमें तो जो है ये मीडिया के जरिए ही पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है। ना मैंने वहाँ उसको देखा है और ना मैं नाम उसका जानता हूँ, ना मैंने उसे भागते हुए देखा है, ना फूटते हुए कि था भी कि नहीं था। देखिए, जो चीज़ हमने देखा नहीं उस चीज़ को हम कह नहीं सकते। मुझे ये मीडिया के जरिए पता चल रहा कि उसका नाम नफीस है, तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। हमारा यही अनुरोध है। किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 360 पे बात चल रही है अभी तक। आज तक 360 में बात अटकी है। उन्होंने मुझे खाता नंबर भी दिया था, उस खाते पे लगा नहीं पैसा। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने मठ का ट्रस्ट का जो है मठ वाले का, उसमें दे दो, उसमें चला जाएगा आसानी से। तो वो जब दिए नहीं तो मुझे कुछ शंका हुई। तो फिर मैंने प्रशासन को थोड़ा देखा तो वो बता रहे थे झारखंड में हूँ। तो मैंने झारखंड SP से बातचीत की तो कहने लगे ठीक है, मैं देखता हूँ ये नंबर कहाँ चल रहा है। तो झारखंड के SP ने वहाँ खोजबीन की तो मुझे फ़ोन किया शाम को कि भैया हो
ये आपका नंबर जो आपने दिया है ये झारखंड में नहीं है, ये गोंडा में चल रहा है। तो कल मैं गोंडा गया हुआ था, वहाँ जाने पे बाद चौकी में हम बैठे रहे, फोर्स गई, अपना देखा सुना क्या है क्या नहीं है, भाई भगवान जाने, जो हम मौजूद नहीं थे। अब आए, शाम को वापस आ गए, फिर पता चला कि वो भाग गया, मिला ही नहीं, पकड़ में आया ही नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से सूचना है उसके नफीस से हिंदू साधु बनने की थी और आपका लड़का बनने का वो कर रहा था, तो ये एक बड़ी साजिश भी इसमें नहीं साजिश, हम खुद इस बात को कह रहे हैं, जब वो पैसा लगाने के लिए टेस्ट में मना किया तो हमें शंका हो गई। जब हमें शंका है तो उस शंका का समाधान तो होना चाहिए, उसको पकड़ा जाए, उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए। अगर हमारा है तो ठीक है, हमारा नहीं है तो उसको सजा दी जाए बाकायदे। हम तो चाह रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अगर उसे अरेस्ट करके लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ भी करेगा। तो भाई उसका यही धंधा है, तो क्या किसी को बख्शेगा वो? अब उससे संपर्क हो पा रहा है? जी हाँ, सुबह फ़ोन आया था, तब से उसका फ़ोन अभी तक आया नहीं है। हम भी थोड़ा इधर उधर में बिजी हैं, तो इसलिए उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। वहाँ गई है, वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी, लेकिन दुकान पे कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए, देखिए जो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है? 11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई। स्टेटमेंट मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा, उसे उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है कि नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है। अब वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है, जांच के दौरान पड़ताल में वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है, और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, उसके कारण को भी पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।